Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 12 exercise हम कर रहे हैं इसकी 12C क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं ली टिंग हैज़ 5 novels and 5 comic books in her bag। ठीक है। 3 of her books are in Japanese, 2 of which are comics. The rest of her books are in English. If a book is chosen at random from her bag, find the probability of choosing a book in Japanese। अच्छा जी, दोबारा पढ़ते हैं। ली टिंग हैज़ 5 novels and 5 comics book। ठीक है, 5 novels हैं उसके पास और 5 उसके पास कॉमिक्स हैं। ठीक है, 5 कॉमिक्स बुक हैं। 5 novels, 5 comics। इन हर 3 of her books are in Japanese। 3 बुक्स जैपनीज़ में है, 2 of which are comics, यानी कि एक नावल जैपनीज़ में है, एक नावल जैपनीज़ लैंग्वेज में है, और यहाँ से 3 कॉमिक्स इंग्लिश में है और 2 कॉमिक्स, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको। इसमें कहा 3 ऑफ ना, उसने कहा कि 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जैपनीज़, 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स बुक्स। 3 अगर कॉमिक्स हैं तो इसमें से 2 कॉमिक्स अगर जैपनीज़ हैं तो यहाँ से एक जैपनीज़ में होगा। ठीक है, एक नावल जैपनीज़ में होगा। द रेस्ट ऑफ आवर बुक्स आर इंग्लिश, तो यहाँ पे 4 इंग्लिश में है और यहाँ पर 3 इंग्लिश में है। ठीक है, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। ये डेटा मैंने यहाँ पर बनाया, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 जैपनीज़ हैं, यहाँ 3 इंग्लिश बुक्स हैं। अब उसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ बुक इन द जैपनीज़। जैपनीज़ बुक्स उसके पास कितनी है? जैपनीज़ उसके पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जैपनीज़ की, तो जैपनीज़ बुक में उसके पास 3 बुक्स जैपनीज़ हैं टोटल 10 में से। ठीक है, और अब पूछा है अ नोवेल विच इज़ इन इंग्लिश, तो ख़त्म बात, बहुत आसान सी कहानी हो गई है। तो अगर 3 जैपनीज़ हो गई, ओके, अ नोवेल विच इज़ इन इंग्लिश, अ नोवेल विच इज़ इंग्लिश, नोवेल हमारे पास 4 थे इंग्लिश में, तो हम 4 इंग्लिश नोवेल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैपनीज़ कॉमिक्स, इंग्लिश कॉमिक्स को हटा के इंग्लिश नॉवेल्स की बात कर रहे हैं। 4 इंग्लिश नॉवेल्स हैं आउट ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। मैं अभी 7 लेने लगा था और ये गलती हो जाती। ठीक है ना, ओके। नॉवेल और कॉमिक्स बुक, इस तरह से इसको पढ़ना था हमने। ओके जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं अ 2 डिजिट नंबर इज़ चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ लेस देन 20। देखो 2 डिजिट नंबर होते कितने? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और ये जाते हैं 99 तक। ठीक है, सही है। तो हमें 1 से लेके 9 तक नंबर नहीं चाहिए, तो 99 में से शुरू के 9 नंबर माइनस कर दिए, तो ये टोटल हो गए 9। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल 2 डिजिट्स नंबर कितने हमारे पास? 90। पहले तो ये पता होना चाहिए था कि कितने टोटल 2 डिजिट्स हमारे पास 90 हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शुड बी लेस देन 20। लेस देन 20 हमारे पास होंगे कितने? अगर मेरे पास 20 नंबर हैं तो उसमें से लेस देन 20 मेरे पास होते हैं 19। ठीक है, लेस देन 20 है 19, लेकिन इन 19 में से शुरू के 9 नंबर निकाल दीजिए जो कि 1 डिजिट के हैं, तो ये बच गया 10। ठीक है, तो लेस देन 20, 10 नंबर्स आर लेस देन 20। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 20 की, तो वो डिजिट्स हैं हमारे पास 10। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास 90, तो ये आंसर आ गया 1/9। सही है। अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना आसान है। देखें, परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 4 नहीं 4 होता है, 1 4 9, ये तो वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 डिजिट्स वाले होंगे परफेक्ट स्क्वायर 16 25 36 49, और 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64,
और 9 9 ज़ा 81, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है आउट ऑफ 90। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। इसे रिड्यूस भी करना होता है, लीस्ट टर्म में आंसर देना ज़रूरी है, मैंडेटरी होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका नंबर 11। छोटे छोटे तो क्वेश्चन है, बहुत आसान, सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग करने वाली है। अच्छा, 2 जोकर कार्ड्स आर एडेड टू अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52, तो अब ये हो जाएंगे 54। ठीक है, अगर पैक हमारे पास पैक में 52 में 2 जोकर्स भी ऐड कर दिए तो टोटल कार्ड्स अब हमारे पास 54 हो गए, याद रखिएगा। आ कार्ड इज़ देन, अब यहाँ से पढ़ो, आ कार्ड इज़ देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 54 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आ रेड। देखिए मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। अच्छा, जोकर का मुझे नहीं पता कि जोकर का कलर क्या होता है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है अ जोकर कार्ड इज़ नाइदर अ ब्लैक नॉर अ रेड। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। 52 में से हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो होती है 26 और 26 की। ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। फिर इन 26 ब्लैक में से भी हमारे पास 13 13 की कैटेगरी होती है, 13 क्लब होते हैं और स्पेड्स। और रेड हमारे पास 13 13 की कैटेगरी होती है, हार्ट और डायमंड। ठीक है, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ओके। अब इसमें कहते हैं हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड अ रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड हमारे पास 26 कार्ड रेड होते हैं, तो हम अब 54 लिखेंगे, 52 नहीं लिखेंगे। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 26 आउट ऑफ 54। पिछले क्वेश्चन में हमने 52 लिया था, अब हमें 54 कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, इन्हें रिड्यूस करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 13/27। ये फर्दर और रिड्यूस नहीं हो सकता, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आ टू, तो 2 हमारे पास 4 होंगे। 4 क्यों होंगे हमारे पास 2? क्योंकि इसमें भी एक नंबर 2 का आता है, क्योंकि किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी 2 है। तो 2 के 4 कार्ड्स हैं मेरे पास आउट ऑफ 54। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 27 ज़ा 54। ठीक है, ये भी हो गया। अब अ जोकर, तो अगर अब हम जोकर की बात करते हैं, अ जोकर, जोकर हमारे पास 2 हैं जो अभी हमने ऐड किए हैं आउट ऑफ 54। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 1/27। ठीक है, अ किंग, अ क्वीन और अ किंग, तो अगर और का वर्ड यूज़ हो जाए तो हमें ऐड करना पड़ता है क्वीन और किंग, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। क्वीन कितनी है हमारे पास? क्वीन हमारे पास है 3 क्वीन होती हैं। क्वीन हमारे पास, एक क्वीन यहाँ होगी, एक क्वीन यहाँ होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 क्वीन्स हो गई, 4 क्वीन्स हो गई आउट ऑफ 54। प्लस फिर एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ है, एक किंग यहाँ है और एक किंग यहाँ है, 4 किंग हो गए आउट ऑफ 54। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 27 ज़ा 54, 4/27। ठीक है, इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स हो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।